ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर में ब्रायलर भी गरीब के दस्तरखान से दूर निकल चुका है, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला जारी है। 8 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 417 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि टुलिंगटन मार्केट में कम उम्र और कम वजन बीमार मुर्गी की फरोख्त भी जारी है। कम उम्र कम वजन वाली बीमार मुर्गी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि बताया यह जा रहा है कि कम वजन पोल्ट्री ट्रेडर्स को हुकूमती रेट से 100 रुपए सस्ती मिलती है। कम उम्र मुर्गी को पोल्ट्री ट्रेडर्स रेट से 70 रुपए सस्ती बेचते हैं, ये बताया जा रहा है। जबकि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर में ब्रायलर भी गरीब के दस्तरखान से दूर निकल गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी मुर्गी के गोश्त में 8 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ, और जिससे मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 417 रुपए तक पहुंच गई। टुलिंगटन मार्केट में कम उम्र कम वजन और बीमार मुर्गी की फरोख्त भी जारी है। कम उम्र कम वजन वाली बीमार मुर्गी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दी जा रही है तिबी माहिरीन की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि कम वजन पोल्ट्री ट्रेडर्स को हुकूमती रेट से 100 रुपए सस्ती मिलती है। कम उम्र मुर्गी को पोल्ट्री ट्रेडर्स रेट से 70 रुपए सस्ती बेच रहे हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई से शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शहरी चिकन की कीमतें देखकर आग बगोला हो गए। जब से हुकूमत आई है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से कहते हैं कि सस्ता प्रोटीन कुव्वते खरीद से बाहर हो चुका, सब्जियों पर ही इक्तिफा किया जा रहा है। क्या कहना था शहरियों का, आप भी जानिए। चिकन जो है ये तकरीबन आपके सामने रेट ही लगा हुआ है 415 रुपये। गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल ज़्यादा हर चीज़ दूर होती चली गई। गरीब आदमी तो पिस के रह गया सर। तकरीबन 450 रुपये बड़ा गोश्त गवर्नमेंट ने अलाउंस किया हुआ है। 600 रुपये 650 रुपये गोश्त मिल रहा है, बड़ा गोश्त। ये साथ ही दुकान है, पता कर सकते हैं आप। हर चीज़ का तो रेट दुगने से दुगना चला गया। अभी लेने आए थे, ब्लैक बोर्ड देख के यहाँ से वापस जा रहे हैं घर। सब्जी खाएंगे, ईद पे भी हम चिकन नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े पूरे करेंगे, ये चीज़ें खाएंगे, यही चीज़ है। हाँ, अभी देखा है तो दिल कर रहा है लूँ कहीं ना लूँ, वापस जाऊँ 1000 रुपये का 2 किलो गोश्त लेके घर जाओ। कभी 1000 रुपये हम 4 किलो लेके जाते, 5 किलो लेके जाते, यही चीज़। अभी कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं, एंड पे जहर ही है, वही मिलेगा। हमारे पहुँच से दूर हो गया। हम अगर 1 किलो पकाते थे, अब 1.5 पा लेके जाते हैं। अगर फल भी है तो फल का भी यही हिसाब है। आटा भी महंगा है, और आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही। हम बहुत मजबूर हो गए। जब से ये हुकूमत आई है, हर चीज़ जो है महंगाई की ऊपर चली गई है आसमान तक। बड़ा गोश्त हो गया, सब चीज़ें जो है महंगी है। अवाम क्या करे, अवाम क्या खा। की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को दी जाने वाली मोहलत का आज आखिरी रोज है। घरों को लौटने वाली परदेसियों का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ताहम लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश इस वक्त टूट चुका है। और आपको बताते चलें कि बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को दी जाने वाली मोहलत का आज आखिरी रोज है। क्या सूरत हाल इस वक्त ट्रांसपोर्ट की जगह? जी, बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को जो दी जाने वाली मोहलत है उसमें कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जो मुसाफिर हैं उनकी जो बड़ी तादाद है वो अपने घरों को लौट चुकी है। ताहम कुछ जो रह गए हैं उनका जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त लारी अड्डा बादामी बाग में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो बसेज हैं वो तैयार हैं। जो मुसाफिर हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद दिखा सके कि यहाँ पर थोड़ी तादाद में मुसाफिर हैं, और जो बसेज हैं मुख्तलिफ शहरों को लिए निकलने के लिए यहाँ पर बादामी बाग लारी अड्डा से तैयार हुई पड़ी हैं। इसके अलावा जो बसेज हैं, बसेज में जो मुसाफिर हैं वो बैठे हुए हैं, और इंतज़ार किया जा रहा है कि किस वक्त यहाँ से बस चलेगी और वो जाकर अपने आबाई इलाकों में पहुँचेंगे, और ये जो खुशी का त्यौहार है वो अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं जो यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं और क्या आपसे पूरा किराया लिया गया? हाँ जी, 800 रुपया किराया है। खाने वाले जा रहे हैं। खाने वाले जा रहे हैं तो यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? मसला कोई नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक ठाक। खाने वाले जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, बस
जान दिन तैयारी कर रहे हैं, बस चल रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, ये मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, जिन्होंने अपना जो ईद का त्यौहार है अपने प्यारों के साथ गुजारना है और ये यहाँ पर बस में तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही बस चलेगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। ताहम जो बड़ी तादाद थी मुसाफिरों की, परदेसियों की, वो अपने घरों को लौट चुके हैं। ताहम कुछ जो अफराद रह गए हैं परदेसी घरों को लौट रहे हैं। शाम 6 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। हसनैन, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर रखा है। पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब्दुल रज़्ज़ाक की जानिब से ये बताया जा रहा है। लोगों से अपील है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। SOPs पर अमल करके ही इस वायरस से बचा जा सकता है। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 45,000 नए दाखिलों से बच्चों को बिठाने के लिए जगह कम पड़ गई। पब्लिक स्कूलों में बच्चों की तादाद 6.25 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चों को बिठाने के लिए लाहौर में 100 नए स्कूल बनाए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा इस मंसूबे पर काम क्यों नहीं शुरू किया गया? लाहौर भर के स्कूलों में बच्चों की तादाद में 45,000 जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में तलबा के बिठाने की जगह जो है वो कम पड़ गई है। अगर तलबा की तादाद की बात की जाए तो 6.25 लाख से जो है वो तजावज़ कर चुकी है तादाद, और इससे कबल जो है वो तकरीबन 6.25 लाख तलबा जो हैं वो स्कूलों में मौजूद थे, जहाँ पर बच्चों को तालीम व तदरीस के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही थी। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 1148 स्कूल मौजूद हैं जहां पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अब जो 45,000 बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ और मज़ीद नए बच्चे जो हैं वो दाखिल होने की तवक्को है, जिसकी वजह से स्कूलों में जो एडिशनल क्लासरूम बनाए जाने थे 200 के करीब, वो भी अभी तक नहीं बनाए जा सके। और अब ये फैसला किया गया है कि 20 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो मुख्तस किए जाएंगे मौजूदा बजट में, जिससे 100 नए स्कूल जो हैं वो किराए की बिल्डिंगों में बनाए जाएंगे। ये मंसूबा गुज़िश्ता 1 साल से ठप पड़ा क्योंकि फ़ंड्स की फराहमी जो है वो स्कूलों को नहीं की गई थी। अब जो है वो 20 करोड़ रुपए जो हैं वो फंड्स बजट में मुख्तस किए जाएंगे और हर स्कूल को 20 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जो डिप्टी डीओस की जिम्मेदारी होगी कि ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटीज के साइंस असातिज़ा के लिए रिसर्च फंडिंग हासिल करने का बड़ा मौका है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने साइंसी मौज़ूआत पर तहकीकी प्रोजेक्ट्स करने वाले असातिज़ा को 2 करोड़ रुपए तक ग्रांट देने का फैसला किया है। तरीक़ेकार क्या होगा, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है, जान लेते हैं अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी, साइंसी अलूम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है और इसकी जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि यूनिवर्सिटियों के वो असातिज़ा जो साइंस के शोबाजात में तैनात हैं और नेचुरल साइंसेस के मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कोई अपना साइंस से मुताल्लिक इंडिजिनस रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और इसके ज़रिए से पाकिस्तान को साइंस के शोबे में तरक्की के लिए अपना कोई आइडिया पेश करते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जानिब से 2 करोड़ रुपए तक ग्रांट जो है वो इन असातिज़ा को फराहम की जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने ये शर्त आयद की है कि जो प्रोजेक्ट जमा कराया जाएगा उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है वो मुस्तकिल टीचर होना चाहिए, वो मुस्तकिल सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को या आर्जी तौर पर तैनात असातिज़ा के रिसर्च प्रोजेक्ट्स काबिल कबूल नहीं होंगे। और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने इस हवाले से यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को और सरकारी इदारों को जो साइंस के ऊपर तहकीकी काम करना चाहते हैं उनको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट जमा कराने की 15 जून तक की डेडलाइन दी गई है और इन्हें यह हिदायत की गई है कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट से इस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को जमा कराने के हवाले से जो तरीक़ाकार और ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है उस पर अमल दरामद करें और 15 जून तक अपने रिसर्च जमा कराएं जो रिसर्च प्रोजेक्ट। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान समेत 4 मुमालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी के हवाले से कौमी और गैर मुल्की परवासों को आगाह कर दिया गया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि पाबंदी का इतलाक 12 मई से होगा। पाबंदी का इतलाक अमाराती शहरियों, सफारती अमले और बिजनेस प्लान टूरिस्ट पर नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। अपडेट्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई है सूरत हाल है, जिसके बाद मालदीव के बाद आज
सऊदी अमारात की तरफ से भी पाकिस्तान मुसाफिर पाबंदी का इतलाक है। सईद अहमद सईद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मतदार बमारात ने भी पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की है और पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी के हवाले से कौमी और गैर मुल्की परवासों को आगाह कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक 12 मई से होगा। पाबंदी का इतलाक अमाराती शहरियों, सिफारती अमले और बिजनेस प्लान टूर्स पर नहीं होगा। जी सईद। बिल्कुल, मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी मुसाफिर पर पाबंदी है वो लगा दी है और इस हवाले से एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 ममालिक है जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, उसके मुसाफिर को जो है वो UAE के अंदर उनकी एंट्री है वो उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इसका इतलाक है वो 12 मई से है वो किया जाएगा और पाबंदी के हवाले से कौमी व गैर मुल्की प्रवासों को आगाह है वो कर दिया गया है। और पाबंदी का इतलाक जो है इसमें अंदर जो अमाराती शहरी हैं, सफारती अमले हैं और बिजनेस प्लान टूर है उनको इस सत्ता है वो हासिल होगी और वो सऊदी एम्बेसी अमाराती एम्बेसी की हिदायत की रोशनी में वो UAE का सफर है वो कर सकेंगे। और का ये कहना है जिसका इतलाक है वो 12 मई से होगा और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंकन जो शहरी हैं वो शामिल होंगे और इन 4 ममालिक में बसने वाले जो अमाराती शहरी होंगे उनको खसूसी तौर पर जो इजाजतनामा है वो तलब करना पड़ेगा, जो कि मुतल्लिका एम्बेसी वो इजाजतनामा देगी और वो मुसाफिर हैं वो सफर कर सकेंगे। और इसका इतलाक तो 12 मई से होगा लेकिन इसका इतलाक जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वो जारी रहेगा और उसका ऐलान है वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद किया जाएगा कि आया कि ये पाबंदी है वो कब हटाई जाएगी। पाबंदी का इतलाक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया जा रहा है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से तरजीहात का जायजा लिया गया। मंसूबों को PSDP में शामिल करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। हर जिला का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी वज़रा असद उमर, हमाद अजहर और मखदूम खुसरो बख्तियार की मंसूबों पर तजावीज़। हुकूमत प्लानिंग कमीशन में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। बजट की तैयारियां और पंजाब हुकूमत के मेगा तरक्याती मंसूबों को PSDP में शामिल करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ये आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि जमात में एक और हल्का भी एक है लेकिन तंजीमें 2 हैं। PP 144 के MNA मलिक रियाज और MPA समीउल्लाह खान के इख्तलाफात दोनों अरकान असम्बली ने अपने अपने कारकुनान की यूथ विंग के सदर और जनरल सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन करवा लिए हैं। मामला है क्या, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा, एक ओहदे पर 2 लीगी उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन, क्या माजरा है ये? एक जमात एक लेकिन तंजीमें 2 बन गई। PP 144 में मुस्लिम लीग नून के MNA और MPA के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मलिक रियाज और MPA समीउल्लाह खान ने अपने अपने यूथ विंग के सदर और जनरल सेक्रेटरी बना दिए हैं। यानी PP 144 में अब एक हल्के के ही जो है वो यूथ विंग के 2-2 सदर और 2-2 जनरल सेक्रेटरी बना दिए हैं। ज़राए के मुताबिक रुकने सूबाई असम्बली समीउल्लाह खान ने वकार अली को सदर PP 144 जबकि अली हैदर को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और उसका नोटिफिकेशन भी करवा दिया। जबकि इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज ने असद शेख को सदर और एहसन जट को जनरल सेक्रेटरी बनवा दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी यूथ विंग का करवा दिया गया है। यानी 2-2 सदर और 2-2 जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं। यूथ विंग की तंजीम साजी की वजह से PP 144 में इख्तलाफात जहां पर शिद्दत में इख्तियार कर गए हैं। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाहौर का एहसास ग्रेड 2 की होनहार तालिबे इल्म अरहम अली ने ICAT का मुकाबला रियाजी जीत लिया। साद जाहिद ने पाकिस्तान से सफ़े अव्वल ग्रैंड अवार्ड 2021 रेजर 1 ISEF 2020 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अबादुल्ला हसन ने तुर्की के बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद तमाम स्कूल्स में मुनाकिदा फोटोग्राफी का मुकाबला जीत लिया। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस ड्रीम गार्डन्स कैंपस के ग्रेड 2 के तालिबे इल्म अरहम अली ने ICAT का मुकाबला रियाजी 2021 में कौमी सतह पर अव्वल दर्जा हासिल किया है। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बॉयज़ कैंपस के होनहार तालिबे इल्म साद जाहिद क्लास O1B ने पाकिस्तान से सफ़े अव्वल ग्रैंड अवार्ड 2021 रेजर 1 ISEF 2020 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये फाइनल अमेरिका में होगा।
पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बॉयज़ कैंपस के होनहार तालिबे इल्म इबादुल्लाह हसन ने तुर्की के बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद तमाम स्कूल्स में मुनाकिदा फोटोग्राफी के मुकाबले आलमी वबा के दौरान तालीम में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अव्वल दर्जा हासिल किया। खेल के मैदान से खबर है, 10 बरस बाद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के टर्फ तब्दील करने का फैसला किया गया। नए माली साल में नेशनल हॉकी स्टेडियम में बताया जा रहा है कि पिच की टर्फ तब्दील की जाएगी। अपडेट्स लेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, बताइएगा। आज इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें लगी हुई ट्रफ की सुनी गई है। 10 बरस के बाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हुकूमत पंजाब ने इसकी जो ट्रफ है उसे तब्दील करने का फैसला किया है। 2010-2011 में ये ट्रफ लगाई गई थी जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। लंदन ओलंपिक्स 2012 के लिए जब कौमी हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया था। 2010 में जब पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था तो उस वक्त की हुकूमत ने ये ट्रफ लगवा कर दी थी क्योंकि लंदन ओलंपिक्स से जो हॉकी मुकाबले थे वो ब्लू ट्रफ खेले गए थे, उसी की तैयारी के लिए ये ट्रफ लगवाई गई थी। तमाम उसके बाद से अब तक ये ट्रफ नहीं बदली गई और अब हुकूमत पंजाब ने और खासतौर पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डीजी और उनके साथ साथ जो सूबाई वजीर खेल हैं उनकी खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में अब ये फैसला किया गया है कि जो आइंदा माली साल का बजट है उस बजट में नेशनल हॉकी स्टेडियम की जो ट्रफ है उसे तब्दील किया जाएगा। अगर इस ट्रफ के